आंखों से सीखने का क्रम बहुत तीव्र है। जन्मा बालक आंख से ही सीखता है। तुम्हारी बातें उसे समझ में नहीं आती, आपकी बात उसे समझ में नहीं आती कि क्या करना है। आंख से वह देखता है और आंख से देखते देखते संसार की सारी चीजें सीख जाता है। इसीलिए तो सबसे खतरनाक आज गौरव यदि कोई चीज है तो तुम्हारा मोबाइल है। वो किताबों से पढ़ पढ़ के इतने संस्कारों में खोटापन नहीं आ सकता था। जो चीजें कभी जीव को देखने नहीं मिलती, यानी कुलदीप भैया, ये जो कुछ लोगों ने इस संस्कृति का जो नाश किया है ना, उसमें मोबाइल की सबसे बड़ी अहम भूमिका है। जो चीजें इंटरनेट की जो सुविधाएं जो दी गई, जिस चीज को बालक कभी पूरे जीवन पर, गरीब है तो वह इंटरनेट लेता ही नहीं, जो चीजें कभी देख ही नहीं पाता, वो चीजें उसके हाथ में परोस दी गई। क्यों? फ्री के नाम पे। पहले फ्री दी गई, उसके बाद लत लगा दी गई। जितनी भी बुरी आदतें होती हैं, बच्चे को यदि नशे की लत दिखाई जाती है तो पैसे लेके नहीं सिखाई जाती, पहले तो फ्री दिया जाता है। बस नशा जो था वह भी तो मोबाइल के, जितना आंखों से सीखते हैं, इसलिए जो जो संस्कार पढ़ रहे हैं वहां मोबाइल के साथ में बच्चों को, चाहे बड़े जितने युवा हैं, जब ये युवा अवस्था में होते हैं तब ये भी ध्यान दो कि मोबाइल में दिख क्या रहे हैं, मोबाइल में किससे बात कर रहे हैं। हमें लगता है हमारे संस्कार हैं, लेकिन वासनाओं के संस्कार अनादि के हैं, यानी उन वासनाओं के संस्कार में हमारे संस्कार पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि हम मार्गदर्शन नहीं कर पाते हैं। रवि भैया, जितने बालक बालिकाएं हैं इनके लिए एक काम करना चाहिए। ये धर्म से दूर जा रहे हैं ना माँ, आपके पोते हों ये हों, उनको एक बात बोलते रहो, नहीं है उनका श्रद्धा, नहीं आ रहे जिन मंदिर, क्या करना है आपको? विदेशों में नौकरी कर रहे हैं अथवा बाहर पढ़ रहे हैं, उनकी मंदिर पे श्रद्धा नहीं है, गुरु पे, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, हमने कभी दिखाया ही नहीं। हमने जिस कीमत की उसकी वो कीमत कर रहे हैं। हमने कहा होता कि पढ़ाई से पहले मंदिर की कीमत करो तो मंदिर की कीमत करते, हमारे कार्य से पहले, व्यापार से पहले गुरुओं को आहार दाने की कीमत करो तो वे आहार दान की कीमत करते। रवि भैया, आपने तो अनुभव से सीख लिया ना कि इसकी कीमत क्या है। अब बच्चे भी अनुभव से सीखें तो फिर आप किस लिए? कुलदीप भैया, इसलिए अपने जीवन के अनुभव बच्चों को सिखा देना। बेटा, व्यापार से व्यापार नहीं चलता, पुण्य से व्यापार चलता है। मेहनत से कमाई नहीं होती, मेहनत से कमाई नहीं होती, आपके पुण्य और मेहनत जब मिल जाती है तभी आपके पास पैसा आ पाता है। इसलिए बच्चों को यह कहना है, रवीन भैया, तुम्हारी दुकान में घाटा लगता हो लग जाए, लेकिन सबसे पहले मंदिर और गुरु भक्ति ना छोड़ पाए। अनुभव से नहीं सीखा क्या? जो अनुभव से सीखा ये कब सीखेंगे? मां, आपको क्या करना है? जो बाहर पढ़ रहे हैं, बेटा तुम्हारी ऐसी नौकरी एक तरफ, और जिन मंदिर जिन दर्शन जिसके लिए तुमने कमाना चालू किया, अब तुम पूरे जीवन सुबह से लेकर रात तक कमाते रहोगे, किस लिए? फिर भी ना समझ में आए तो एक बात तो कान में हमेशा डालते रहना, यदि जीवन में शांति चाहिए, जितने जनक जननी है जिनके बच्चे धर्म से विलक हो रहे हैं कुलदीप भैया, और बिल्कुल भी श्रद्धान नहीं है धर्म पे, उनसे एक बात कहना, अपने जीवन में ऐसा कभी किसी के जीवन में ऐसा नहीं होता कि उतार चढ़ाव ना आए। और उतार चढ़ाव में जीव जब उतार का समय होता है तो अपना सारा धैर्य खो देता है और कुछ भी नहीं दिखता, दुखी दुख दिखाई देता है, आनंद भंग रहता है। ऐसा कोई भी संसारी व्यक्ति नहीं होगा कि सुखी सुख में जीवन जी रहा, कहीं ना कहीं उसके जीवन में किसी भी प्रकार से उतार चढ़ाव आना निश्चित है। बस मां, अपने बच्चों को यह सिखा दो कि बेटा, जब तुम्हें संसार में कोई नहीं मिलेगा ना, तो जिन धर्मी एक ऐसी शरण मिलेगी जहां तुम आनंद से जी पाओगे।
करना, लेकिन संस्कार आपको बार बार छोड़ने पड़ेंगे कि उनके अंत समय तक ये परिणाम बन जाए कि मुझे यदि सुख चाहिए तो जैन दर्शन के पास जाना पड़ेगा। आपके वचन जितनी बार जाएंगे वे उनके संस्कारों में खुल जाएगा कि मुझे आनंद चाहिए। बेटा तुम कितने ही भटक लो संसार में, और जब तुम्हें आनंद की जरूरत हो, तुम्हें सुख की जरूरत हो, तो देव शास्त्र गुरु के चरण में आ जाना। कह पाओगे? कह पाओगे? आज